Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज से हम क्लास 11th एंड 12th के फंक्शंस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने दोनों क्लासेस का नाम एक साथ क्यों लिया, इसके पीछे एक रीजन है। देखिए, यहाँ पर कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। टॉपिक्स ऐसे हैं जो 11th एंड 12th दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में तो फंक्शंस आगे का काइंड्स ऑफ फंक्शंस से स्टार्ट है, जिसमें 1 1 ऑन टू दिए हुए हैं। बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है। ये अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप 12th का फिर आगे नहीं पढ़ पाओगे। ओके, सो दोनों क्लासेस को, 11th को एंड 12th को, 11th में तो बस जितने मैंने लिखे हैं यहीं से फिनिश हो गया है फंक्शन, ठीक है। तो 11th क्लास के लिए तो नहीं, बट 12th के स्टूडेंट्स को ये टॉपिक्स भी पढ़ने होते हैं। आप प्राइवेट बुक्स में देखना अपनी, जैसे आर.डी. शर्मा हो गई, आर.एस. अग्रवाल हो गई, उनमें ये पहले आपको समझाया जाता है, उसके बाद काइंड्स ऑफ फंक्शंस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट वही से दे दिया है, बिकॉज 11th तक वो आपको मानते हैं कि आप पढ़ चुके हो, बट यू नीड टू रिवाइज दैट, है ना। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से फंक्शंस के, एंड ये लेक्चर्स जो होंगे बस यहाँ तक के टॉपिक्स के, वो 11th के लिए तो होंगे ही। 11th का इन 6 टॉपिक्स में कंप्लीट हो जाएगा फंक्शंस, बट 12th के लिए भी ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो इन वीडियोस को, इन टॉपिक्स पे जो वीडियोस मेरे बनेंगे उस पे लिखा होगा साफ साफ कि फंक्शंस फॉर 11th एंड 12th बोथ, ठीक है। अब इसके आगे से आपका काइंड्स ऑफ फंक्शंस स्टार्ट होगा। काइंड्स ऑफ फंक्शंस, अब यहाँ काइंड्स ऑफ फंक्शन से आपका 12th का फंक्शन चैप्टर स्टार्ट होता है। वहां से आपके 12th के सेपरेट वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे टिल दी एंड, जब तक आपका चैप्टर फंक्शंस खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है फंक्शंस एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस। यहीं से बिल्कुल बेसिक स्टार्ट होता है, ठीक है। चाहे 11th के बच्चे के लिए हो, चाहे 12th के बच्चे के लिए हो, एंड अगर ये आप पढ़ लोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा आपका फंक्शंस, ठीक है। सो मैं एक ही वीडियोज, बस इतने टॉपिक्स के लिए एक ही सिमिलर वीडियोस बना रही हूँ 11th एंड 12th दोनों के लिए, ठीक। कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है, कि इनके लिए 12th के लिए डिफरेंट मुझे देना जरूरी है, 11th के लिए डिफरेंट देना जरूरी है, ठीक। यहाँ तक बस आपका कॉमन रहेगा। 11th क्लास के लिए तो 6 तक कंप्लीट हो जाएगा जितने 6 टॉपिक है, बट 12th के लिए 6 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट इसके आगे काइंड्स ऑफ फंक्शंस जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया है उसके आगे के टॉपिक्स फिर वैसे ही कंटिन्यू करूंगी। ओके, तो पहला है आपका फंक्शंस एज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस, मेथड ऑफ फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, सम स्टैंडर्ड या फिर स्पेशल रियल फंक्शंस। हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्या आता है आपका, इसमें आपका आ जाता है, जैसे आप लॉग फंक्शन पढ़ते हो, ठीक, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ते हो, तो इसकी मैंने स्पेशल एक सीरीज बना के रखी हुई है, ठीक है। इसमें स्क्वायर फंक्शन, क्यूब रूट, ये सारे है ना, रेशनल फंक्शंस, इरेशनल फंक्शंस, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, तो इसकी एक अलग सीरीज बनी हुई है, ठीक है। वो आपको उसमें से ये सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, उसमें से पढ़ना होगा इसे, ठीक है, इस टॉपिक को स्पेशली, सम स्टैंडर्ड काइंड ऑफ फंक्शंस को, ठीक है। एंड उसके बाद ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस, ठीक है। ये वो नहीं है, निकाल भी दिया गया है आपके सिलेबस से 11th के, बट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है, आगे चलकर आपको फंक्शंस की एक एक चीज जाननी जरूरी है। स्पेशली इस टॉपिक से आपका नहीं आएगा क्वेश्चन, बट इस टॉपिक का यूज होगा दूसरे टॉपिक को समझने में, ठीक है। तो ऑपरेशन और फंक्शंस भी पढ़ना जरूरी है, ऑलराइट। स्पेशली इस टॉपिक से कुछ आने वाला है नहीं, स्पेशली 12th में तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला है, बट फिर भी ये रिवाइज क्यों करते हैं, क्योंकि आगे का समझ में आए, क्योंकि आगे का टॉपिक जब आप पढ़ोगे तब आपको हो जाएगा, अच्छा वो पढ़ के आओ, तभी समझ में आ जाएगा। तो वो पढ़ के आओ मतलब यही सब कुछ, ठीक है, इसीलिए मैं बेसिक से कवर कराऊंगी सब कुछ। तो यहाँ तक आपका फिनिश हो जाएगा 12th का, ठीक। उसके बाद आपका काइंड्स ऑफ फंक्शन से फिर फर्दर सेपरेट वीडियोस बनेंगे, एंड 11th का तो बस इतने टॉपिक से ही इनफ है, फंक्शंस फिनिश हो जाएगा, ऑलराइट। सो अभी इस लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो ऊपर के 2-3 टॉपिक्स आपके कवर कर लेंगे। आपको थंबनेल में दिख जाएगा कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं इन 6 में से, ऑलराइट। सो इफ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर as much as you can, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, alright. So let's not waste our time and get started with the lecture.
फंक्शंस एज स्पेशल केस ऑफ रिलेशंस। यहाँ अब हमें टॉपिक पढ़ना है कि फंक्शंस एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन या फिर केस ऑफ रिलेशन यू कैन से होता है। तो ये होता कैसे है, रिलेशंस में ऐसी क्या स्पेशल बातें आ जाती हैं, क्या स्पेशल खासियत आ जाती है जिसकी वजह से वो फंक्शंस बन जाते हैं। यहाँ पे हमें यही चीज़ पढ़नी है। ओके, सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ते तो सभी हैं, सब करते हैं, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, है ना, जिनकी गिनती टॉपर्स में होती है कि नहीं वो फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, लाइक दैट। तो उनका क्या होता है, उनका जो टाइम टेबल होता है, जो भी डिसिप्लिन वो फॉलो करते हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, जबकि सब पढ़ रहे हैं एक ही स्कूल में। ठीक है, तो वही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो रिलेशन में जब कोई ख़ास बात आ जाती है, जब कोई स्पेशल क्वालिटी ऐड हो जाती है, तो वो फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, रिलेशन हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, उसमें क्या हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है दो सेट्स का, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, सभी लोग सेट्स में पढ़ा हुआ है कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है बन के आता है वो एक सेट। ठीक है, एंड उसी के जो सबसेट्स होते हैं वो सारे के सारे रिलेशन होते हैं। रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ओके, सो लाइक दैट ओनली हम भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक सेट ए ले लेते हैं, एक सेट बी ले लेते हैं, मान लेते हैं इसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे हैं 5 and 10 मान लेते हैं। ओके, सो ये सेट ए हुआ, सेट बी हुआ। अब ए क्रॉस बी क्या करता है, ए क्रॉस बी से हम ये जानते हैं कि कितना टोटल बन सकता है, रिलेशन कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे 1 5 होगा, 1 से 5 का, फिर 1 से 10 का, देन 2 से 5 का, 2 5 2 10, है ना। फर्दर यहाँ पे 3 5 3 10, है ना। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे एलिमेंट्स इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे ए क्रॉस बी के अंदर। ओके, नाउ इसके जो सबसेट्स निकल के आएंगे, इसमें टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, सबसेट्स कितने होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी सेट में हमेशा 2 to the power n होते हैं, जहाँ पे n क्या होता है आपका, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 है ना, तो इतने सबसेट्स बनेंगे। यहाँ पे हमें नंबर का कुछ अभी लेना देना नहीं है, हमें एक सबसेट मान लेते हैं हम यहाँ पे कि इसका एक सबसेट ले लेते हैं। इसमें इसका सबसेट मान लीजिए हमने ले लिया 1,5, वैसे 1 10 and 2,5, ये एक सबसेट हो गया इसका ए क्रॉस बी का। ओके, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ए क्रॉस बी के सारे सबसेट्स निकल के जितने आते हैं वो रिलेशंस होते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन इज इक्वल टू दिस। ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, सो इट इज ऑल्सो अ रिलेशन। ओके, वी कैन ऑल्सो राइट कि 1,5 इज एन एलिमेंट ऑफ आर। आर मीन्स यहाँ पे आर से यहाँ पे मतलब है रिलेशन। ओके, यहाँ पे रियल नंबर्स मत समझ लेना, ये रिलेशन से यहाँ पे मतलब है। सो 1,5 इज एन एलिमेंट ऑफ आर। सेम यही चीज़, यही प्रोसीजर होता है फंक्शंस के लिए भी, बट कुछ खास बातें ऐड हो जाती हैं। ओके, सो वो खास बातें क्या होती हैं फंक्शंस में, अब हम ये देखेंगे। हमारा रिलेशन तो हमने डिफाइन कर दिया कि भाई इसका एक सबसेट हमने ले लिया। ओके, इसके सारे सबसेट्स रिलेशंस होते हैं, एक सबसेट ले लिया, उस सबसेट में भी जितने एलिमेंट हुए वो सारे एलिमेंट हो गए एक रिलेशन के। ओके, सो ये रिलेशन फंक्शन बना कैसे, ये अब बात करते हैं हम। सो ये फंक्शन तब बनेगा, ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत ही गौर करने वाली बात है, ध्यान से सुनिए कि ये फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन तब बनेगा जब ए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स विल हैव एन इमेज इन बी। ओके, मतलब कि इसमें से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ओके, सब मैपिंग करेंगे, एक इमेज बनाएंगे बी में। मतलब ये हुआ कि 1 मान लो 5 से बनाया, 2 ने 10 से बनाया, 3 ने 10 से बना लिया। ओके, तो ये कंप्लीट है, सारे के सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं एलिमेंट्स के,
साथ, बी के एलिमेंट्स के साथ, ओके। बट इफ आई टेक, ऐसे लिख दूँ 1 2 3 एंड लिख दूँ 5 एंड 10, बट 1 to 5 एक रिलेशन बना, 2 to 10 एक रिलेशन बना, बट 3 छूट गया, 3 क्या हो गया, छूट गया, तो इट विल नॉट बी अ फंक्शन। फंक्शन तभी होगा जब सारे के सारे एलिमेंट्स ए के, सेट ए की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, सेट बी की बात नहीं कर रही हूँ। जो पहला सेट होता है, हमेशा मैपिंग क्या होती है, दो सेट्स के बीच में होती है, तो जो पहला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबको रिलेशन बनाना है, सबकी एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट भी सेट ए से ही रिलेटेड है। उसमें ये बोला जाता है, इसे मैं क्रॉस कर दूं, ये फंक्शन नहीं होगा, ओके, दिस विल बी अ फंक्शन। नाउ सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, ये भी सेट ए से रिलेटेड कैसे है। इसमें क्या है, इमेज तो होनी चाहिए भाई कि बी में इमेज है, बट ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज मीन्स हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव 1 2 3 एंड 5 एंड 10, ये सेट ए, ये सेट बी। 1 की 5 है मान लो, ठीक है, इमेज बी में, 10 भी है, 2 की 10 है, 3 की 10 है। सो यहाँ पे 2 का तो चलो 10 है, 3 का तो चलो 10 है, बट 1 का क्या है, दो इमेजेस बन रही हैं। 1 5 भी इमेज बना रहा है, 10 भी इमेज बना रहा है। सो क्या होगा यहाँ पे, ये फॉलो नहीं करेगा, ये रूल्स के खिलाफ है फंक्शंस के। फंक्शन ये कहता है कि सारे एलिमेंट की इमेज तो बननी ही चाहिए, बट हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। यहाँ पे इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि यहाँ पे अगर बहुत सारे राजा हैं, 1 2 3 को अगर आप किंग्स मान लीजिए, तो उनकी कई एक दो रानियाँ नहीं हो सकती हैं, सिर्फ एक वाइफ होनी चाहिए, ओके, यही कहने का मतलब है। सो ये दो पॉइंट्स हैं जो फंक्शंस फॉलो, जो रिलेशंस में आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो रिलेशंस फंक्शंस बन जाते हैं, ओके। सो फॉर्मली इफ आई राइट इट, एक पॉइंट्स बना के अगर मैं लिखूं, तो उसका कहने का मतलब ये होगा कि फर्स्ट पॉइंट विल बी फॉर एवरी से मैं रब कर दूं पहले, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ set A there should be an image in set B। हर एक एलिमेंट की, जो A का एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए B में। सेकेंड पॉइंट इफ आई गिव, तो सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ A, B is an element of F, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि R का एलिमेंट है, ठीक है, वैसे ही वो फंक्शन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फंक्शंस के एलिमेंट हो जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। सो इफ A, B is an element of F and A, C is an element of F, then B is equals to C। यहाँ पे ये कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ, मान लेते हैं कि हम रूल्स के खिलाफ जाते हैं, सेकेंड पॉइंट के रूल्स के खिलाफ जाते हैं। वो ये है कि 1 ने 5 से रिलेशन बनाया, बट 1 ने 10 से भी बना लिया। सो वी कैन राइट इट कि 1, 5 भी है और 1, 10 भी है। सो अब इन दोनों से आप टैली करके देखो क्या लिखा है। इफ़ A, B इज एन एलिमेंट ऑफ F, मान लेते हैं फंक्शन का एलिमेंट है, एंड A, C इज एन एलिमेंट ऑफ F, फंक्शन का एलिमेंट है, देन B शुड बी इक्वल्स टू C। यानी कि 1 5 से बना रहा है एंड 1 10 से बना रहा है, देन यहाँ पे B के प्लेस पे 5 है, C के प्लेस पे 10 है,
B शुड बी इक्वल्स टू C, यानी कि ये जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं दोनों के, ये इक्वल होने चाहिए आपस में। इक्वल मतलब कि सेम होने चाहिए, बट यहाँ पे सेम नहीं है। सेम का मतलब क्या होता है, वही होना ही चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। चाहे 1,5 लिख दूँ, चाहे यहाँ पे फिर से 1,5 लिख दूँ, है ना। बट यहाँ पे क्या है, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 10 ना, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 10, सो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है कि B शुड बी इक्वल्स टू C, अगर इस तरह का कोई केस बन रहा है तो। मतलब कि हर एक एलिमेंट A का एक ही इमेज बनाएगा B में। ओके, सो ये दो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो इस टॉपिक से रिलेटेड जो स्लाइड है वो आपके सामने विद इन सेकेंड्स आने वाली है। आप या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। फिर हम फर्दर अपने फंक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। Now I think you all know well that what are functions. So here you have to identify which of the following is a function. यहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से आपको पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस। तो सबसे पहला है, देखो A एक सेट है, 1 2 3 उसके एलिमेंट्स हैं, एंड B इज ऑल्सो अ सेट, 2 3 4 उसके एलिमेंट्स हैं, एंड F1 F2 F3 आर 3 सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का हर सबसेट एक रिलेशन होता है, यू नो दैट वेरी वेल, है ना। सो इट इज़ गिवन बिलो। देखो F1 है, F2 है एंड F3 है, अब तीनों क्या है, रिलेशंस हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, F1 को, F2 को एंड F3 को आपको चेक करना है कि विच ऑफ द 3 आर फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं F1 इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4। सो फंक्शंस का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या उसके रूल्स होते हैं, एक बार आप रिवाइज करो। जितना भी जो A होता है आपका, ठीक है, जो पहला जो आपका सेट होता है A, उसके सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। मतलब उनकी एक इमेज होनी चाहिए, किसमें, B के अंदर उनकी एक इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, बट 4 की 1 की है, 2 की है, 3 की है, तीनों की है, चलो ठीक है, 4 मुझे लगा यहाँ 4 भी था, तो 1 की है, 2 की है, 3 की है, ठीक। तो ये चीज़ क्या हो रही है, फॉलो कर रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट की एक इमेज है ना। 2 है, 3 है एंड 4 है, वो कुछ भी है वो हमें नहीं ध्यान देना है। ऑलराइट, सो F1 विल बी अ फंक्शन। ओके, ये कोई रूल्स को तोड़ नहीं रहा है फंक्शन के, सो F1 विल बी अ फंक्शन। नाउ F2, अब देखो 1, 2 है, 1, 3, 2, 3, 3, 4। अब इसमें देखो 1, हर एक एलिमेंट को एक ही इमेज उसकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एलिमेंट को रिपीट करना चाहिए अपने आप को, ठीक। जैसे 1 की क्या है, 2 है इमेज, बट 1 की 3 भी है इमेज, तो 2 इमेजेस नहीं हो सकती यहाँ पर ओनली 1 इमेज का क्राइटेरिया है। सो वो लिमिट क्रॉस कर रहा है अपने फंक्शन होने की, सो इट विल नॉट बी अ फंक्शन। वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है ये वाला रिलेशन, क्योंकि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन, है ना। तो रिलेशंस में ही कुछ खास बातें आ जाती हैं जिससे कि वो फंक्शन बन जाता है। सो वही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। 1, 1 यहाँ पे 2 बार है, उसकी 2 इमेजेस बन रही हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, एंड F1 इज़ अ फंक्शन। नाउ F3 देखते हैं, 1 है, इसमें 2 है, बट 3 इज़ नॉट देयर, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 इज़ नॉट देयर। सो इसमें क्या है, इसका ये भी क्राइटेरिया है कि जो आपका A सेट होता है, पहला सेट, उसके सारे एलिमेंट्स को क्या करना होता है, एक इमेज रखनी होती है B में, ठीक। सारे के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक। सो 1 एंड 2 ही बस यहाँ पर है, 3 नहीं है, सो इट विल नॉट बी अ फंक्शन। आई थिंक ये समझ में आ गया है। बस यही करना होता है कि रिलेशंस जो भी गिवन हो, अगर वो फंक्शन के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, देन दे आर फंक्शंस, अदरवाइज दे आर नॉट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज इफ x, y इज एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4, एक कोई सेट है, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस इन द गिवन सेट। तो सबसे पहली चीज़ तो आप देख लो, इसमें क्या बना रहा है, x, y जो है कि एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, तो आपको A क्रॉस B इसमें भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। बस इसमें सेट एक ही दिया है, तो इसी का क्रॉस कर लो आप, ठीक है, इसी को इसी से कर लो
क्रॉस, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो 1 1 मिलेगा, 1 2 1 3 1 4, तो वो तो आपको कैसे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है वो तो आता ही है, ठीक। तो इस तरह से आप इसे निकाल लो पहले। ऑलराइट, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है, इसे निकालने के बाद आप देखो हर एक जो रिलेशन आपका गिवन है, एफ से भले ये नोटेड है, बट जब तक हम ये नहीं देख लेंगे कि ये रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तब तक ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, सो F1 हम सबसे पहले चेक करते हैं। x, y ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे कई सारे इसके भी अंदर। सो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। y x से एक ज़्यादा होना चाहिए। सो इसके लिए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें से मिलेंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स देखो इसी में से मिलेंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इससे बाहर कोई ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होंगे। तो कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो ये रूल फॉलो कर रहे हैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये हमें देखना होगा। तो x जिससे एक कम है, x y से एक कम है, ये चीज़ देखनी है हमें। तो यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है, x 1 है एंड y इज़ 2, तो y x से एक ज़्यादा है। ऑलराइट, अब ऐसे ही यहाँ पे 2 3 भी है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब एक और होना चाहिए, हाँ 3 4 है। ओके, चलो और कुछ नहीं है। ओके, बस इतना ही है। सो आप लिख सकते हो इसको इस तरह से कि F1 जो है इट इज़ इक्वल टू, इसका एक पूरा आप सेट बना लो, फिर देखो कि ये है कि नहीं है। ओके, सो इसमें क्या है, 1 2 आ रहा है एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2 3 आ रहा है। 2 3 हो गया, चलिए 3 4। ओके, खुद जिसे आ रहा है वो भी करते रहे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक। फिर चेक कर लेना सही है कि नहीं। अब देखो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ चारों एलिमेंट्स हैं इसके, बट इसमें देखो क्या इन्वॉल्व है, 1 2 3 4, मतलब चारों के चारों क्या इमेज बना रहे हैं, नहीं बना रहे ना। तो 1 2 3 4 है तो, बट 1 एक बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, 4 की इमेज किधर गई, वो ऑर्डर्ड पेयर तो है ही नहीं इसमें, तो इट विल नॉट बी अ फंक्शन। ओके, आई थिंक समझ में आ गया सभी को। इसी तरह से सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड वाले में देखिए x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 4, ये हमें देखना है। तो जो लेस देन 4 होंगे उससे हम नहीं लेंगे, एंड जो इक्वल टू 4 होंगे उससे भी नहीं लेंगे। ऑलराइट, सो इन्हीं आपको, अब देखो और कहीं से नहीं, पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया करो। ओके, हर केस में इस तरह का कोई भी केस मिले, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पे पहले फाइंड आउट कर लो, उसके बाद अब देखो कौन सा रूल, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर फॉलो कर रहा है। ऑलराइट, सो x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 4। अब देखते हैं किस में है, 2 1 3 है इसमें, तो 3 1 4 है, ग्रेटर देन हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 1 5 आ रहा है। 2 1 3 2 2 4 3 2 5, ये भी आ रहा है। ओके, इसे डिफरेंट कलर से मैं कर रही हूँ इसीलिए। 4 2 6 ये भी आएगा, 3 1 4 3 2 5, ओके ये भी आएगा, 3 3 6 ये भी आएगा, 4 3 7 ये भी आएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 6 आ रहा है इसका, एंड 7 ये भी आएगा, 4 4 8 ये भी आएगा। ठीक है, तो जितने मैंने वॉयलेट से किए हैं वो आएंगे। देखो 2 2 4 होगा, 2 1 3 होगा, 3 1 4 होगा, 2 1 3 होगा, 1 1 2 होगा, ये सारे नहीं होंगे। सो इसके अंदर आप देखो अब 1 4 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई हमने रूल तो अप्लाई करवा दिया, अब फंक्शन के जो रूल्स होते हैं वो हमें देखने हैं कि वो हैं कि नहीं इसमें। अब देखो 1 2 3 4, ये चारों के चारों को अपनी कोई ना कोई इमेज रखनी है। तो देखो इसमें 1 तो है भाई, 2 भी है, ठीक, फिर से 2 है भाई। अब यहाँ पे 2 की 3 भी इमेज है एंड 2 की 4 भी इमेज बन रही है इस वाले में। ठीक है, इसे मैंने फिर से लिखा नहीं है इस तरह से कि F2 इक्वल्स टू फिर ऑर्डर्ड पेयर्स जो मैंने यहाँ पे टिक किए हैं वो लिखूँ, बट चेक ऐसे ही करना होता है, यहाँ इतनी स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिखा। सो अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 की 4 भी इमेज बन रही है एंड 3 भी बन रही है, तो क्या इट विल बी अ फंक्शन?
नो इट विल नॉट बी अ फंक्शन। ओके, यहीं से हमें पता चल गया, तो इसे क्रॉस कर दो। ठीक, एक ही सिंगल पॉइंट आपको नेगेटिव के लिए, जैसे ही नेगेटिव होता है आपके रूल्स के अगेंस्ट जाता है, ठीक, तो एक ही सिंगल पॉइंट चाहिए होता है, तो वो हमें मिल गया, तो बस ये फंक्शन नहीं है, यहीं से कर देते हैं काम। अब ये सी वाला आपको खुद करना होगा, ठीक, एंड डी वाला भी खुद ही करना होगा। आप इसे एज अ होमवर्क अपना रख लो, ठीक, क्योंकि ये भी इजी है, जैसे मैंने ऊपर बताया ऐसे ही ये वाला भी है। ओके, एंड ये वाला भी बहुत इजी है, ठीक, तो इन दोनों को आप खुद करिएगा, ये दोनों मैंने बता दिए। आई थिंक समझ में आ गया। सो अगर नोट करने हैं क्वेश्चंस तो नोट कर लो, सोल्यूशन अगर दोनों के नोट करने हैं तो कर लो, ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। फंक्शन एज करस्पॉन्डेंस। फंक्शंस एज करस्पॉन्डेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि हम फंक्शन को एक रूल, एक मेथड की तरीके यहाँ पे ट्रीट करने वाले हैं। यहाँ पे समझ, एक्चुअली फंक्शन यही होता है हमारा, बट हम उससे एज एन स्पेशल केस वो कैसे होता है रिलेशन का, ये हमने पढ़ा अभी पिछली बार। अब उसकी दूसरी प्रॉपर्टी कि वो एक मशीन की तरह, एक रूल बताते हैं ना, उसको मशीन में बोल रही हूँ, अगर मशीन भी बोल सकते हैं उसे, तो एक मशीन की तरह वो कैसे काम करता है ये हम देखने वाले हैं। तो मशीन इन द सेंस कि अगर आप मान लीजिए आपके घर में ही जूसर होगा, ठीक है, मिक्सर होगा, उसको अगर आप ले और अगर उसके अंदर कुछ क्या डालते हो, दाल डालते हो पीसने के लिए, या फिर मसाले डालते हो, कुछ ऐसा कुछ डालते हो, तो डालकर उसके बाद क्या आपको प्योरी टाइप की कुछ मिलती है ना, आपको ग्रेवी बनानी होती है मसालों की, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। टोमेटो, अगर आपको टोमेटो प्योरी बनानी है तो भी आप मिक्सर में डाल के बनाते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, कुछ इनपुट डाला है ना, आपको कुछ आउटपुट मिला। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप पत्थर या फिर डायमंड डाल दो अपने मिक्सर में, तो क्या करेगा वो या तो मिक्सर को तोड़ देगा, कुछ ना कुछ तो बर्बाद वो करेगा ही। पत्थर भी क्या करेगा, कुछ नहीं, मिक्सर को तोड़ ही देना है उसने। तो मतलब पत्थर इज़ नॉट मेड फॉर मिक्सर, ठीक है। पत्थर काटने वाली अलग मशीन आती है, उसको पूरी तरह पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली अलग मशीन आती है। ओके, सो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी है। फंक्शन भी इसी तरह से हमें मिलता है कि फंक्शन का मतलब होता है कि हम एक, अगर पर्टिकुलर फंक्शन की मैं बात करूँ तो एक पर्टिकुलर फंक्शन उतने ही इनपुट्स को अलाउ करता है अपने अंदर आने को जो एक वैलिड आउटपुट दे सके, जिनका कोई मतलब निकले। जैसे आपने टमाटर डाला, टमाटर की प्योरी बन गई मशीन में, बट पत्थर डालोगे तो पत्थर डालने का कोई मतलब नहीं होगा, कुछ वैलिड आंसर नहीं मिलेगा, सब कुछ इनवैलिड हो जाएगा। ओके, फंक्शन भी बस उसी तरीके है। सो हियर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू that let f be a subset of z cross z, f is equals to ab comma a plus b such that a comma b belongs to z. Is f a function in from z to z, या फिर आप from z to z लिख सकते हैं, from z to z। अब हमें इसमें ये बताना है कि z to z में क्या आपका f फंक्शन है कि नहीं है। ओके, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेंगे वो इस तरह से कुछ बनेंगे। सो इसे फाइंड आउट करने के लिए फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन तो सबको पता है, ये तो पता होना चाहिए। पहली डेफिनेशन क्या थी हमारी, पहली डेफिनेशन ये थी कि सारे के सारे एलिमेंट्स शुड हैव अ इमेज इन सेट बी, ठीक है, जिससे भी वो बन रहा है। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या थी, सेकेंड कंडीशन ये थी कि किसी भी एक एलिमेंट की, ए के किसी भी एक एलिमेंट की इमेज दो नहीं बननी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। सो अगर यहाँ पे हम ए एंड बी को कुछ वैल्यूज़ देनी पड़ेगी, भाई ये तो वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या है, ए बी है कॉमा ए प्लस बी है। ओके, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। सो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करो कि अगर ए और बी की जगह पे हमने 1 ले लिया एंड 6 ले लिया, ठीक है, यहाँ ए बी, ओके, 1 ले लिया 6 ले लिया, चलो ये तो कर लिया, बट एक से हमें, एक ऑर्डर्ड पेयर से हमें कंपैरिजन नहीं पता चल पाता है ना। वो क्यों नहीं पता चल पाता है, वो इसलिए नहीं पता चल पाता है क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना कि ए कॉमा बी अगर दिया हो एलिमेंट हो एफ का, एंड उसी जगह ये भी दिया हो कि ए कॉमा सी भी है एलिमेंट ऑफ एफ, तब इन दोनों को देखकर हमें पता चलता है ना कि अच्छा सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है।
ओके, सेकेंड कंडीशन को चेक करना ज़्यादा इजी भी होता है. ओके, सो a कॉमा बी इज एन एलिमेंट ऑफ, सो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि ये b शुड बी इक्वल्स टू c, तभी ये फंक्शन होगा. ओके, सो इसीलिए हमने 1 लिया a को एंड 6 लिया b को. अब इसी तरह से 2 नंबर्स और चाहिए a एंड b के लिए. ओके, सो 2 and 3 मान लीजिए ले लेते हैं. मैंने यही क्यों लिया ये मैं आपको बताती हूँ क्यों लिया, क्योंकि इसी से प्रूफ होगा एक्चुअली. ठीक है, बहुत सारे और भी नंबर्स होंगे जिनसे प्रूफ हो सकता है, बट प्रूफ इसी से हो पाएगा, क्योंकि कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि आप ले लो 1, इसे 2, इसे ले लो 3, इसे ले लो 5. ठीक है, तो आपको वो कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है वो पकड़ में नहीं आएगी. ओके, सो यहाँ पे अब देखिए ए बी, अब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना हम शुरू करते हैं. सो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल्स टू 1 into 6, 1 multiplied by 6 is equal to 6, and a plus b will be equals to 1 plus 6 is equals to 7, है ना, ये हो जाएगा. एंड अब यहाँ एंड लगा के फिर से ए बी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 and 3 है तो 3 2 जा 6, फिर आ गया 6, एंड a plus b will be what, 5. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6,7 इज एन एलिमेंट ऑफ f एंड 6,5 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ f. ये दोनों एलिमेंट ऑफ f हमारे बन रहे हैं. सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी 6 बन रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, बट 6 इज हैविंग 2 इमेजेस, एक हो गई 7, एक हो गई 5. ओके, बट ये कंडीशन तो है ही नहीं फंक्शन की, ये कहाँ है कंडीशन. सो f is not a function from z to z. z से z का ये कोई फंक्शन नहीं है. इंटीजर से इंटीजर हमें लेना था तो हमने 2 नंबर्स ले लिए, a एंड b की जगह पे रख के देखा उन्हें, फिर चेक किया कि नहीं ये तो इस तरह से आ रहे हैं कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है, 6 आ रहा है 2 बार, बट 7 and 5 ये तो दोनों अलग अलग इमेजेस हैं. जब ये अलग अलग इमेजेस बन रही हैं तो इससे हमें पता चल पा रहा है कि ये फंक्शन का रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ओके, सो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को कि वो एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट कि फंक्शंस एज अ मशीन कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपने एक देखा कि ए एंड बी सेट्स हैं. ठीक, ए बी सी डी हमने कुछ एलिमेंट्स लेके रखे हुए हैं, 1 2 3 4 and 5 कुछ ऐसे सेट बी लेके रखा हुआ है. ऐसे एफ बनाया, ए का इससे कनेक्शन, इससे कनेक्शन, ये करके ख़त्म कर दिया. बट आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि ये तो आपको ए का पता चल रहा है कि ए है, ए के एलिमेंट्स हैं. ये पता चल रहा है कि बी के एलिमेंट्स ये हैं. ये भी पता चल रहा है कि a, 1 is an element of f, a, 2 is b, 2 is an element of f. But f एक्चुअली क्या है, हम इसे देख नहीं पा रहे हैं कि ये कर क्या रहा है. एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि a है, कुछ क्वांटिटी है a हमारी, उसे हम किसी मशीन में डाल रहे हैं. ठीक है, किसी मशीन में डाल रहे हैं एंड फिर वो अपना प्रोसेस करके हमें आउटपुट 1 दे रहा है. ठीक है, यहाँ पे तो ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में आप में पढ़ रहे हो, बट यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली. f को हम क्या कह सकते हैं कि f क्या है आखिर. तो f में हम क्या करते हैं, f इज़ वर्किंग लाइक अ मशीन. ठीक है, यहाँ पे a हम इनपुट देते हैं जिससे एंड आउटपुट हमारा 1 निकल के आता है. ठीक है, इस केस में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट केसेस होंगे जिनमें एलिमेंट्स दूसरे होंगे एंड b में एलिमेंट्स दूसरे होंगे एंड वो इसके एलिमेंट्स का इनपुट लेकर इसके एलिमेंट्स में आउटपुट देगा. ओके, सो फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल ले लूँ कि मशीन्स वो होती ही इस तरह की है.
मशीन्स वो ऐसे कोई फिजिकल मशीन्स नहीं होती है, वो मशीन्स का मतलब है कि एक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म में। जैसे मैं ले लूँ अगर f(x) इक्वल्स टू √x, ठीक है, तो f(x) मैंने क्यों लिया, बिकॉज x हमेशा क्या होगा, x मैं इसके एलिमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। x क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ a का एलिमेंट होगा x। यहाँ पे मैं जो सेट A है उसके एलिमेंट्स को इसके अंदर डालूंगी, ओके। इसके अंदर डालने के बाद मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो सेट P का पार्ट होगा, ओके। सो फंक्शंस एज अ मशीन, आई थिंक समझ में आया। अब मैं इसमें पुट करके दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने जो ये बातें की थी कि वैलिड और इनवैलिड वाली, कि कुछ ही नंबर्स या कुछ ही चीज़ें हम जैसे टमाटर डाल सकते हैं बट पत्थर नहीं डाल सकते आपके मिक्सर में, ओके। इसी तरह से यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मान लो मैंने x इक्वल्स टू 2 लिया, ठीक, x इक्वल्स टू 2 लिया, तो आपका f(x) क्या है, एलिमेंट ऑफ b है। f(x) यहाँ पे आपका एलिमेंट ऑफ b है एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ a। ऑलवेज रिमेंबर, ओके। x डालोगे a से लेकर इस फंक्शन में एंड f(x) आपको b में से मिलेगा। सो f(x) इज √2, तो √2 आपको b किसी सेट में मिल जाएगा। इसी तरह से x में आप क्या नहीं डाल सकते इसकी बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप -1 डाल दो x में तो क्या होगा, अगर -1 डालोगे x में तो क्या होगा, इट विल जनरेट अ नेगेटिव रूट, ठीक है। सो नेगेटिव जो है कि रूट होती है वो एक अलग ही सेक्शन में चली जाती है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम जितने भी फंक्शंस, यही पॉइंट मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हम पढ़ेंगे उनमें जो आपकी वैल्यूज सेट A की पढ़ेंगी वो सारी वैल्यूज़ रियल होंगी एंड जो आपका आंसर निकलना चाहिए दैट शुड ऑल्सो बी रियल वैल्यू, ठीक है। रियल वैल्यू के अलावा कुछ निकलता है तो हम उसे वैलिड नहीं मानेंगे। ऑलराइट, सो अगर ये हमारा निकला तो -1 इनपुट इसीलिए अलाउड नहीं है इसमें बिकॉज आंसर हमें सही से नहीं मिल रहा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एक इमेजिनरी फॉर्म में मिल रहा है। सो हम इसे नहीं लेंगे, हम लेंगे तो बस ऐसे एलिमेंट्स जो हमें परफेक्टली स्क्वायर रूट करके आंसर हमारा दे दें, ठीक। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स हम ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स मत लीजिए, सारे पॉजिटिव नंबर्स लीजिए आप, होल नंबर्स भी आप बोल सकते हो उन्हें, ज़ीरो भी आप पुट करते हैं, सारे ज़ीरो से लेकर जितने नंबर्स हैं आगे वो सारे आप ले सकते हो इसके अंदर जिससे कि आपको अच्छा आउटपुट मिले, ओके। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, f(x) इक्वल्स टू 1/x। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है एक f(x) इक्वल्स टू 1/x। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, आप सोचो खुद से कि x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आएगी कि x की वैल्यू अगर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, इन्फिनिटी आंसर आता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी भी इज़ नॉट अ वैलिड आंसर फॉर अस, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, हमारा कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो वैलिड हो, जो कुछ मतलब बता सके हमें, ठीक। इन्फिनिटी से क्या मतलब है, हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, इन्फिनिटी, ठीक है। नहीं, रियल नंबर एक आना चाहिए अच्छा सा जो कि हमारे क्वेश्चन का, कोई फंक्शन का कुछ मतलब बना सके, ओके। सो यहाँ पे x इज़ नॉट बी इक्वल टू, x विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ अगर इसके डोमेन की बात करें कि और क्या क्या वैल्यूज़ इसमें जा सकती हैं, 0 तो पढ़ ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, 0 नहीं पढ़ सकता, और क्या पढ़ सकता है, नेगेटिव वैल्यूज़ डाल सकते हो, ठीक, पॉजिटिव वैल्यूज़ डाल सकते हो बट एक्सक्लूडिंग 0। सो यानी कि आप सारे रियल नंबर्स डाल सकते हो एक्सक्लूडिंग 0। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x विल बी द एलिमेंट ऑफ r-0, r-0 का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। रियल नंबर जिसमें से हमने 0 को हटा दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि रियल नंबर्स जिसमें से 0 को हमने हटा दिया है। हमेशा जो डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ होती होंगी, जैसे मान लीजिए कभी हमें 1 हटाना पड़े, कभी 2 हटाना पड़े किसी एक कंडीशन में, ठीक है। तो जब डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ मतलब एक अलग अलग,
जिनका कोई इंटरवल नहीं है कि नहीं 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 10 तक, नहीं 1 है, 3 है, 5 है, डिस्क्रीट जो होते हैं उनको ऐसे करली ब्रैकेट्स के अंदर आप रखोगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो x इज एन एलिमेंट ऑफ r माइनस 0, ठीक है, एंड यहाँ पे r माइनस 0 ही आपका क्या है, a है। जो सेट A हम पढ़ते हैं कि A जिसमें से हमने क्या लिया, x लिया, इनपुट लिया, एंड उसका आउटपुट हमें B में मिला। ओके, सो हमने इनपुट की बात की तो हमें बस 0 नहीं रखना है। ओके, आउटपुट हमें इसका कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। आउटपुट की जहाँ तक बात है तो हम उसकी बात बाद में करेंगे, बट इनपुट यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आया कि हम क्या रखेंगे, ठीक है। आउटपुट निकालने के भी तरीके होते हैं, उसे बोलते हैं हम कि हम रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी हम फर्दर पढ़ेंगे, बट आई थिंक इनपुट निकालने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जितना भी टॉपिक कवर किया है वो आपको समझ में आया, एंड अगर इस टॉपिक में या फिर मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।